जिसके सहारे पूरी की पूरी आपकी ये प्रोजेक्ट सेम कंडीशन पे निरंतर चलती रहेगी। डिसेंट्रलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एडमिन नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है, कोई कंपनी या पर्सन इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगर मैं कंप्यूटर भाषा में बात करूं तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सर्वर या कंप्यूटर से चल रहा है कि कोई गया और बटन बंद कर दिया और आपका प्रोजेक्ट गोल नहीं। इस दुनिया में जहां जहां इंटरनेट है, जहां जहां इथेरियम ब्लॉकचेन के सर्वर्स हैं और ये सर्वर्स मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स रहते हैं जिनके ऊपर ये आपका इथेरियम ब्लॉकचेन और इंटरनेट के सर्वर मौजूद हैं। वहां पे forces.io का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद है। इसी कारण से ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस दुनिया में इंटरनेट रहेगा, जब तक इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। प्लस ये आपका हैक भी नहीं हो सकता कि कोई इसको हैक कर लेगा, कोई आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिलीट कर देगा, कोई बंद कर देगा, कोई बदल देगा। ये सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे जीरो है क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट है और इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ऑटोमेटिकली रन होता है। इसी कारण से यहाँ पे जो क्रिएटर्स होते हैं वो केवल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले कर देते हैं, जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली उस प्रोजेक्ट को रन करती है। इसलिए क्रिएटर्स का कोई भी कंट्रोल नहीं होता आपके फंड के ऊपर। किसी भी प्रकार का कोई एडमिन की जरूरत नहीं होती कि सिस्टम रन करने के लिए जरूरत है। किसी भी प्रकार का कोई मैनेजमेंट इफेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि मैनेजमेंट होता ही नहीं है। प्लस आपका जो कैपिटल है 100% सेफ एंड सिक्योर जगह है। अगर मैं क्रिएटर ऑफ फोरसाइज की बात करूं तो इंटरनेट के ऊपर 31 जनवरी 2020 को forces.io प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया गया था इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि सेल्फ एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी यूज करके रन होता है। और जो ये मिस्टर लाडो है ये आपके क्रिएटर है, मतलब इन्होंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और क्रिएट करने के बाद उन्होंने इस सिस्टम से कोई भी जवाबदारी नहीं है। वो भी इस सिस्टम में केवल 1 नंबर आईडी लेकर हैं। उन्होंने भी पहले अपने 10 पार्टिसिपेंट 10 प्रोस्पेक्ट को प्लान पिच किया होगा, बताया होगा, तब लोग उनसे जुड़े होंगे और आज जुड़ते जुड़ते लगभग 6,80,000 हम क्रॉस कर चुके हैं, जो कि मात्र 6 महीने भी नहीं लगे। इस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं। ये जॉन टर्नर है। इसी तरह और भी हमारे साथ टेक्निकल सपोर्ट्स टीम में है। आप इनसे हर वेडनेसडे रात 10:30 बजे और हर सैटरडे रात 10:30 बजे आप और जैसे मैं आप जूम मीटिंग कर रहे हैं, सेम टीम में है। आप इनसे हर वेडनेसडे रात 10:30 बजे और हर सैटरडे रात 10:30 बजे आप और जैसे मैं आप जूम मीटिंग कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से जूम मीटिंग में आप इनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस सिस्टम में एनरोल होने के लिए मात्र 0.05 इथेरियम, आपको आज के इथेरियम कॉइन का ओनली 5% देना है और आप इस सिस्टम में एनरोल हो जाएंगे। और एनरोल होने के बाद आप यहाँ से 5,000 गुना 50,000 गुना जैसी आपकी वर्किंग वैसा आपका इनकम यहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं और उसके थ्रू आप मिलेनियर और बिलियनियर दोनों बन सकते हैं। 100% डिसेंट्रलाइज ये मैं आपको बता चुका हूँ। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि इस सिस्टम में आपके द्वारा मेरे द्वारा लगाया जाने वाला इन्वेस्टमेंट अमाउंट इथेरियम आपके और मेरे बीच में ही बटेगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ कोई थर्ड पार्टी अकाउंट अवेलेबल नहीं है कि वहाँ जाके पहले इकट्ठा होगा फिर आपको विड्रॉल मारना है तो 24 घंटे बाद आएगा, 48 घंटे बाद आएगा, या कोई व्यक्ति आपका पूरा इथेरियम समेटेगा, झोले में भरेगा, भग जाएगा। नहीं, आपको यहाँ पे रियल टाइम पे आउट आता है। मतलब आपके लिए कोई भी पे आउट जनरेट हुआ, सिस्टम ने किसी भी प्रकार का पे आउट जनरेट किया, विद इन सेकेंड्स आपके पर्सनल क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट में आएगा। आप अगले सेकंड ही खर्च कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का इफ एंड बट नहीं है कि आपको पहले 4 डायरेक्ट करना है, 2 डायरेक्ट करना है तब आपको ये अमाउंट निकालने मिलेगा। नहीं, आपके लिए कोई भी पे आउट आया आप उसको अगले सेकंड ही निकाल सकते हैं। इथेरियम ब्लॉकचेन बेस्ड मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। नेलिजिबल अमाउंट है इसको स्टार्ट करने के लिए, जो कि मात्र इथेरियम 0.05 है। अभी मैं आपको इसकी सारी वैल्यूज भी बताता हूँ अपने INR में। इम्यूटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट
जो आपको पहले बताया था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना तो डिलीट किया जा सकता है, ना ही इंटरनेट से हटाया जा सकता है, ना ही इसको बंद किया जा सकता है। आपको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा ट्रस्ट वॉलेट। ये आपके एंड्रॉयड फ़ोन में होता है। टोकन पॉकेट आपका एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के लिए है, और आपका मेटामास्क आपके लैपटॉप और पीसी पे ब्राउज़र पे इंस्टॉल होता है, आपका फायरफॉक्स ब्राउज़र पे या गूगल क्रोम पे एज ए एक्सटेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब आप इसमें अकाउंट क्रिएट करते हैं तब आपको 12 वर्ड्स का फ्रेज मिलता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपने उसकी फ़ोटो खींच ली और फ़ोटो खींच के रख ली और आपने फिर उसको व्हाट्सएप पे किसी को भेजा। आपको ये प्रैक्टिसेस बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड आपसे खो गया या आपका वो 12 वर्ड आपसे खो गई या किसी को पता लग गई, तो इस सिस्टम के अंदर ना तो कोई पासवर्ड चेंज नाम की चीज़ है, ना ही कोई आपका फॉरगेट पासवर्ड जैसी चीज़ है। एक बार खो गई तो फिर आपको कभी नहीं मिलेगा सर। मैं सिंपल से मैं बता दे रहा हूँ, ना ही चेंज होगा। इसीलिए आप इस चीज़ का बिल्कुल याद रखेंगे। प्लस अब इसमें आपको बैलेंस चाहिए लगभग 0.08 इथेरियम का। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली मीटिंग्स में बताया था कि इथेरियम का रेट बढ़ जाएगा, तो इथेरियम का रेट इंक्रीज हो रहा है। तो आज ये 0.08 लगभग $21 का है, और ये आपका 0.05 लगभग आज की डेट में $13 से भी ज़्यादा का है। मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूँ, आप इसको $14 भी मान सकते हैं। मतलब कल तक जहाँ पे 1100 रुपये का था, आज ये 1200 रुपये के लगभग हो गया अप्रॉक्स, और ये अमाउंट जाके पहुँच गया समथिंग अराउंड 1900। मतलब अगर आप अपनी आईडी एनरोल करना चाहते हैं तो सिस्टम में तो केवल 0.05 जाएगा, जिसकी डॉलर में वैल्यू $13 से थोड़ी ज़्यादा है, और INR में लगभग 1200 है। और उसके ऊपर लगने वाला चार्ज $2 $4 एक्स्ट्रा आपका इन वॉलेट्स के द्वारा लिया जाने वाला नेटवर्क फीस है, गैस फीस है। सिस्टम के अंदर एनरोलमेंट के लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, और ना ही कोई चार्ज जब आपको पे आउट आता है तब लगता है। पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूशन है विदाउट एनी चार्ज कटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया 0.05 सिस्टम के अंदर जाता है, फोर्सेज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, जाते साथ ही दो भाग में बट जाता है। एक 0.025 जाके लग जाता है X3 के अंदर, और एक जाके लग जाता है X4 के अंदर। X3 हमारा 1/3 मैट्रिक्स रूल के हिसाब से काम करता है, X4 हमारा 2/4 मैट्रिक्स रूल के हिसाब से काम करता है। अगर मैं X3 की मैं बात करूं तो ये वर्किंग है, मतलब आपकी पर्सनल टीम है जहां से आपको पे आउट आना है, जिसको आप बिल्ड करेंगे। मतलब आपने जिसको डायरेक्ट किया है, और वो डायरेक्ट जिनको 100% डायरेक्ट करने वाले हैं, उनका अमाउंट, उनका इनकम यहाँ पे कैलकुलेट होगा और आपको मिलेगा। यहाँ पे जो आप व्हाइट कलर की आईडी देख रहे हैं, ब्लू कलर के बॉक्स में मेरी है, ऊपर अपलाइन की है पर्पल कलर की, नीचे ये जो 3 पोजीशन है इस पे मेरे प्रोस्पेक्ट आएंगे, मेरी डाउनलाइन आएगी। तो जो भी नंबर 1 पोजीशन पे आएगा उसका पे आउट मुझे मिलेगा, सेकंड से मुझे मिलेगा, थर्ड से अपलाइन को चला जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा, अपलाइन को चला जाएगा, जिसके कारण ये स्लॉट फिर से री इन्वेस्ट हो जाएगा, रीबाय हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट साइकिल में फिर से आपको 2 टाइम पेमेंट आए और 1 टाइम पेमेंट आपके अपलाइन हो जाए। ग्राफिकली समझाता हूं, जब आप सिस्टम में आते हैं तो आपका स्लॉट कुछ इस प्रकार से दिखता है। नंबर 1 पोजीशन पे कोई मैंने प्रोस्पेक्ट लगाया, उसका पे आउट मुझे आ गया, सेकंड पे लगाया उसका भी मुझे आ गया, थर्ड से मुझे नहीं आया, अपलाइन को चला गया, जिसके कारण ये री इन्वेस्ट हो गया, स्लॉट्स फिर से खाली हो गए, साइकिल 2 रेडी हो गई। मतलब कि सेकेंड साइकिल में फिर से मुझे 2 टाइम पेमेंट आएगा और 1 टाइम पेमेंट अपलाइन हो जाएगा। सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब भी X3 की किसी पर्टिकुलर स्लॉट या बोर्ड या लेवल की आपकी एक साइकिल कंप्लीट होती है तो आपको 2 टाइम पेमेंट आएगा और 1 टाइम पेमेंट अपलाइन हो जाएगा। सर आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं, और ये अनलिमिटेड टाइम आ सकता है। X4 ये ऑटोफिल है, ऑटो पूल है, प्लस ये टीम वर्क इनकम है। टीम वर्क इनकम इसलिए मैंने इसको नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे आपकी अपलाइन, अपलाइन टू अपलाइन, लेफ्ट क्रॉस लाइन, राइट क्रॉस लाइन, आपकी डाउनलाइन टू डाउनलाइन, सबका
काम यहाँ पे कैलकुलेटिव टोटल आपको यहाँ पे इनकम देता है। कहने का मतलब ये है आपकी सारी की सारी जो यहाँ पे नीचे आईडीज देख रहे हैं 6 तक, ये तो मेरी आईडी हो गई वाइट वाली, अगेन ये पर्पल वाली आईडी अपलाइन की है। नीचे जो आप आईडी देख रहे हैं 6, ये कहीं से भी आ सकती है, आपकी डाउनलाइन टू डाउनलाइन, लेफ्ट क्रॉस लाइन, राइट क्रॉस लाइन, अपलाइन टू अपलाइन, कहीं से भी। लेकिन जो भी आईडीज आके 1 नंबर 2 नंबर पोजीशन पे लगेगी वो आपकी अपलाइन को चला जाएगा। 3rd 4th 5th आपको आएगा, 6th अगेन अपलाइन को जाएगा। लेकिन इस अपलाइन को जाने के कारण आपका स्लॉट अगेन री इन्वेस्ट हो जाएगा, रीबाय हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी हो जाएगा। फिर से 3 टाइम पेमेंट्स आपको आएगा, 3 टाइम पेमेंट अपलाइन को आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, ऐसे स्लॉट्स आपको मिलते हैं। तो जैसे ही 1 नंबर पोजीशन पे कोई आईडी आई, अपलाइन को चली गई, 3rd से मुझे पे आउट आ गया, 2nd से फिर अपलाइन को चला गया, 5th से पे आउट मुझे आ गया, 4th से पे आउट मुझे आ गया, 6 अपलाइन किया। नीचे जो आप आईडी देख रहे हैं 6, ये कहीं 2 नंबर पोजीशन पे लगेगी, वो आपकी अपलाइन को चला जाएगा। 3rd 4th 5th आपको आएगा, 3 टाइम पेमेंट्स आपको आएगा, 3 टाइम पेमेंट अपलाइन को आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, ऐसे स्लॉट्स आपको मिलते हैं। तो जैसे ही 1 नंबर पोजीशन पे कोई आईडी आई, अपलाइन को चली गई, 3rd से मुझे पे आउट आ गया, 2nd से फिर अपलाइन को चला गया, 5th से पे आउट मुझे आ गया, 4th से पे आउट मुझे आ गया, 6 से अगेन अपलाइन को चली गई, जिसके कारण ये स्लॉट फिर से खाली हो जाते हैं, साइकिल 2 के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब अब जैसे ही नेक्स्ट साइकिल आपकी ऑन हुई तो 3 टाइम पेमेंट आपको आएगा और 3 टाइम पेमेंट अपलाइन को जाएगा। इनडायरेक्टली मतलब ये है कि X4 की जब भी कोई साइकिल कंप्लीट होगी किसी बोर्ड, स्लॉट या लेवल की, तो 3 टाइम पेमेंट्स आपको आएगा और 3 टाइम पेमेंट अपलाइन हो जाएगा। इस सिस्टम में आपको जब पे आउट आता है तो वो आपको कलर कोड में दर्शाया जाता है, आपको दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपका जो ब्लू, टर्किश ब्लू ग्रीन कलर का है, वो आपको एज अ पर्सनल पार्टनर, मतलब आपका डायरेक्ट है, जिसको आपने डायरेक्ट किया है। अगर आपका पे आउट आपको यहाँ पे लाइट ब्लू कलर का दिखा रहा है, मतलब ये आपको ओवरफ्लो आया है, स्पिल आया है आपकी लेफ्ट क्रॉस लाइन, राइट क्रॉस लाइन, अपलाइन या अपलाइन के द्वारा। अब नीचे जो डार्क दिख रहा है, डार्क ब्लू कलर का अगर आपको दिख रहा है कि कोई आया है और आपका वो पे आउट है, तो उसका मतलब ये है कि आपके डायरेक्ट का डाउनलाइन है। अब अगर आपको पर्पल या पिंक कलर का पे आउट दिख रहा है, मतलब आपकी नीचे टीम में किसी डाउनलाइन ने अपनी अपलाइन को सुपरसीड किया है और उस सुपरसीड के कारण उस अपलाइन को पेमेंट ना जाके आपको एज अ गिफ्ट आया है, इसलिए ये पिंक या पर्पल कलर का दिखता है। तो आपके स्टैटिक्स में एज अ एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखेगा, ये नीचे इस टाइप का साइन आएगा, और जिस व्यक्ति के होकर आया, जिसको लॉस हुआ है, उसके स्टैटिक्स में लॉस्ट प्रॉफिट होगा। क्योंकि उसको इसलिए लॉस हुआ है क्योंकि उसने टाइमली अपग्रेड नहीं किया था। टाइमली अपग्रेड ना होने के कारण उसको ये लॉस हुआ था। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, अपग्रेड, अगर किसी स्लॉट पर एक्टिवेटेड स्लॉट पर आपको अगर ये येलो कलर का साइन मिल रहा है, मतलब अगला स्लॉट आपको रीबाय करना है, तभी आपको नंबर 8 स्लॉट से रीसाइकिल होके पेमेंट आएगा, नहीं तो रीसाइकिल होके पेमेंट नहीं आएगा। और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि नीचे आपके डाउनलाइन में किसी अपलाइन को सुपरसीड किया है। अब अगर 9 नंबर बोर्ड पे आए, अब यही साइन अगर 9 नंबर बोर्ड पे आए जो एक्टिवेटेड नहीं है X3 और X4 में दोनों में, तो इसका मतलब यह है आपके डायरेक्ट ने आपसे पहले ये 9 नंबर वाला बोर्ड परचेज कर लिया। सिंपल है सर। X3 और X4 हमारे पास 2 प्रोग्राम है, 2 अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम है, दोनों में 12-12 बोर्ड, 12-12 बोर्ड स्लॉट्स लेवल अवेलेबल है। सेकेंड वाला 1 का डबल है, थर्ड वाला सेकेंड का डबल है, 4 वाला थर्ड का डबल है। इसी प्रकार से बढ़ते हुए 51.2 इथेरियम तक बोर्ड जाते हैं X3 और X4 दोनों में। आप जिस भी बोर्ड पे एक्टिवेटेड है, सपोज करो आप 6.4 पे हैं,
तो आपको अगर कोई पे आउट आएगा नीचे से तो वो 6.4 ही आएगा। यहाँ पे 100% है, कहीं पे 50% नहीं है। मतलब जो बोर्ड पे आपके अमाउंट लिखा है वही आपको नीचे से आना है पूरा 100%। जब आप इस सिस्टम में एंटर होते हैं तो नंबर 1 बोर्ड X3 का और नंबर 1 बोर्ड X4 का एक्टिवेटेड मिलता है। इसलिए सिस्टम आपको एक्टिवेट करता है ताकि आप X3 प्रोग्राम में और X4 प्रोग्राम में एट अ टाइम एंटर हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड नंबर का बोर्ड जब मैं बाय करूंगा तो सेकंड नंबर का बोर्ड X3 का मैंने बाय किया तो X4 का मुझे मिल जाएगा, नहीं, आपको नेक्स्ट टाइम से मैन्युअली बाय करना पड़ेगा। थर्ड बात, सपोज करो मैंने फर्स्ट डायरेक्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, जैसे ही फोर्थ करूंगा तो सेकंड नंबर का स्लॉट मिल जाएगा, नहीं, यहाँ पर ऐसा भी नहीं होता है, इट्स रॉन्ग। सही क्या है, अगर आपने 10 भी डायरेक्ट कर लिए, 20 डायरेक्ट कर लिए, 50 डायरेक्ट कर लिए, सपोज करो मैंने 20 डायरेक्ट कर लिए, तो पे आउट कैसा आएगा, पहले का मुझे, दूसरे का मुझे, थर्ड का अपलाइन, फोर्थ का मुझे, फाइव्थ का मुझे, 6 का अपलाइन, 7 आई 8 मुझे, 9 अपलाइन। मतलब इसी प्रकार से आपको ये 20 प्रोस्पेक्ट आपको पहले 1 नंबर बोर्ड पे आउट देंगे। जब ये 20 प्रोस्पेक्ट आपके सेकेंड लेवल को अचीव करेंगे, बाय करेंगे, तब आपके सेकेंड लेवल पे आएंगे और फिर से आपको पे आउट देंगे सेम मैकेनिज्म है। मतलब आपका एक प्रोस्पेक्ट आपको 12 टाइम X3 से, 12 टाइम X4 से, टोटल 24 टाइम्स। ये मैं तब बात कर रहा हूं जब एक एक टाइम रिसाइकिल होगा, और अनलिमिटेड टाइम इनकम करवा सकता है सर आपका डाउनलाइन भी। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ मिनिमम में मैक्सिमम। मिनिमम में मैक्सिमम मतलब सपोज करो मैंने 1 2 3 बोर्ड और 1 2 3 बोर्ड X3 और X4 प्रोग्राम के एक्टिवेट किए $100 में। कितने में सर? $100 में। अभी मैंने आपको बताया था जब X3 की साइकिल चलती है तो 2 टाइम पेमेंट आता है और जब X4 की तो 3 टाइम्स। अब किसी पर्टिकुलर डे में X3 की तीनों बोर्ड की और X4 की तीनों बोर्ड की पूरी साइकिल चली, पूरी की पूरी, मतलब ऊपर से 2 टाइम पेमेंट आया, नीचे से 3 टाइम, टोटल 5 टाइम्स इंटू 5 कर दो तो मतलब आप $500 भी कमा सकते हैं $100 लगा के। कहने का मतलब ये है आप इस सिस्टम में अगर एज अ सिस्टम से काम करेंगे और दिमाग से काम करेंगे तो आप मिनिमम में भी मैक्सिमम कमा सकते हैं। और ये सिस्टम लोगों को जोड़ने का है। जितने ज़्यादा आप लोग लाएंगे उतने ज़्यादा आपकी साइकिल्स रिसाइकिल होगी और उतने टाइम आपको मैक्सिमम टाइम पेमेंट आएगा। अब X4 की मैं बात करता हूँ जिसको आप नॉन वर्किंग भी कहते हैं सर, पर ये नॉन वर्किंग नहीं है, ये टीम वर्क इनकम है। सबको जल्दी है X4 के पूरे स्लॉट्स बाय करने की। सर कोई भी नंबर 1 डे में पहले दिन आते ही 1 ID नहीं बन जाएगा, 8679 नहीं बन जाएगा, 90962 नहीं बन जाएगा। कहने का मतलब ये है आप एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते। आप इन्वेस्टमेंट जरूर लगा सकते हैं पर आप टीम नहीं बना सकते। इट्स अ टीम वर्क। तो अगर आप टीम वर्क के हिसाब से चलेंगे तो आपको ज़्यादा पे आउट देगा। कैसे सारे बोर्ड खरीदना है मैं आपको बताता हूं और आप इसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह लें, सिप की तरह लें, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। सपोज करो पहला वाला बोर्ड आपका $5 का है, फिर ये $10 का है, ये 20 का है, 40 का है, डबल होते जा रहा है इथेरियम में अमाउंट में। आपको आना कितना है सर? एक्सपोर्ट से 3 टाइम पेमेंट्स आना है। कुछ नहीं करना है, 3 टाइम पेमेंट्स में से 2 टाइम इन्वेस्ट कर देना है और 1 टाइम आपको अपनी पॉकेट में रख लेना है। कैसे? इधर से आना है $15, आपको नेक्स्ट वाले में $10 इन्वेस्ट कर दीजिए, $5 पॉकेट में रख लीजिए। इधर से आना है आपको 20 इन्वेस्ट कर दीजिए, $10 पॉकेट में रख लीजिए। यहाँ से आना आपको 60 में 40 इन्वेस्ट कर दीजिए, $20 आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका पे आउट भी आता जाएगा, आपकी टीम भी बनती जाएगी और आपका नेटवर्किंग का मजा भी आएगा सर, जिसके लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। अब अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, अगर कोई व्यक्ति ओनली 3 डायरेक्ट्स करता है, केवल 3 डायरेक्ट्स करता है और वो 3 डायरेक्ट्स आगे 100% 3 डायरेक्ट्स करते चले जाते हैं और अपने 12 स्लॉट्स तक एक्टिवेट भी करते चले जाते हैं, तो मात्र 12 वीक्स
3 महीने में भी आप टोटल 1431 इथेरियम अर्न कर सकते हैं X3 से 613 और आपके X4 टीम वर्क इनकम से 817 इथेरियम, मतलब टोटल लगभग 3.5 लाख आप USD डॉलर कमा सकते हैं, जो कि आपका इंडियन रुपीस में आपका 2.5 करोड़ होता है। ये मैं तब बता रहा हूं सर अगर आप केवल 3 डायरेक्ट करते हैं तब। अगर आपने 10 डायरेक्ट कर दिया, 20 डायरेक्ट कर दिए, 60 डायरेक्ट कर दिए तो ये फिगर और इंक्रीज हो जाएगा। आइडियल स्टार्ट है, मैं इसको बूस्टअप प्लान बोलता हूं। आप अगर 3 स्लॉट्स X3 के और 3 स्लॉट्स X4 के एक्टिवेट करके सिस्टम में आते हैं तो आप जल्दी अर्न कर सकते हैं। इसलिए अर्न कर सकते हैं क्योंकि आप ये दोनों का अमाउंट आप अपना पूरा पॉकेट में रखेंगे और इस वाले स्लॉट से X4 का 2 टाइम का इन्वेस्टमेंट आप अगले स्लॉट में करते हैं और 1 टाइम का आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। और यहाँ का 2 टाइम का इन्वेस्टमेंट आप अगले तक करते जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीढ़ी नहीं चढ़नी है, केवल 12 स्लॉट्स तक जाना है और पूरी लाइफ टाइम में आपको केवल 1 टाइम एक्टिवेट करना है। उसके बाद ये मल्टीपल टाइम आपका रिसाइकिल होकर आपको मल्टीपल टाइम पे आउट देगा। क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है, पिछले 5 मंथ्स हो चुके हैं, जिसके कारण से इंडिया में ज़ैपे, यूनोकॉइन, वजीरेक्स ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट्स हैं जिनको गवर्नमेंट से लाइसेंस प्राप्त है। आप यहाँ पर अपनी KYC ओके करवा के फिर अकाउंट वेरीफाई करा के आईना ट्रांसफर करके इथेरियम परचेज कर सकते हैं। फिर उन इथेरियम को आप कि $1 बिलियन फर्म्स इस पे इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं, अपने प्रोजेक्ट्स पेमेंट सिस्टम लाने वाली हैं, केवल वो वेट कर रहे थे इथेरियम 2.0 लॉन्च होने का। और देखिए कल खबर आई है कि 4 तारीख को टेस्ट होना है कि इथेरियम 2.0 कंप्लीट है तो 100% 4 तारीख को लाइव हो जाएगा और लाइव की रिपोर्ट आते ही कल से इथेरियम लगभग 8% बाउंस कर चुका है। आप जो आईडी अमाउंट टोटल 1600 रुपीज दे रहे थे, 1500 दे रहे थे, आज वो पहुंच चुकी है 2000 ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ इथेरियम ओनली। तो कहने का मतलब है अब ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, आगे और ही आपके पास जितनी कम में ज्वाइनिंग लगाना चाहते हैं आपके पास इस मंथ का ही मौका है एंड तक। जितने डेज बचे हैं, मैंने पहले ही भी बोला था आपसे कि जुलाई का ही महीना है अगर आप कम में ऑन होना चाहते हैं। जो अभी एक्टिवेट हो जाएगा उसको ज़्यादा फायदा रहेगा। ये देखिए ये बहुत बड़े बड़े नाम है सर, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटलिटी, सिटीज, गवर्नमेंट, सब पूरे के पूरे ब्लॉकचेन इथेरियम यूज कर रहे हैं। एक रिपोर्ट मैं आपको भेज भी चुका हूँ। JP मॉर्गन बैंक यूएस का सबसे बड़ा बैंक है, डिजिटल USD बना चुका है। अमेजन आपका नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड है, अमेजन वेब सर्विसेज के नाम पे पेमेंट सिस्टम बना चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बना चुका है जिसका नाम एज़्योर है। ये एक सिटी है स्मार्ट दुबई, ये इनकी ऑफिशियल साइट है smartdubai.in। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि यहाँ ये लिखा हुआ है कि दुबई विल बी द फर्स्ट सिटी फुल्ली पावर्ड बाय ब्लॉकचेन बाय 2020, मतलब 2020 के एंड तक पूरी की पूरी सिटी ब्लॉकचेन पे चली जाएगी। मतलब 2021 में कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे जाता है, रह रहा है, यहाँ के बासिंदे हैं, तो उनको सब्जी, आपका किराना, आपका कपड़ा, कार, फ्लैट सब ब्लॉकचेन से खरीदना पड़ेगा। हॉस्पिटलिटी, बैंकिंग सब कुछ ब्लॉकचेन से, ना पासपोर्ट ना वीज़ा, सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे। और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होने वाला है, तो गवर्नमेंट ने एक डेटा दिया हुआ है यहाँ पे कि अडॉप्टिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुबई कम से कम 5.5 बिलियन दिरहम बचा लेगा केवल डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग से। मतलब डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट का रख रखाव, जांच पड़ताल करने में लगभग ये इतना पैसा खर्च करते हैं साल भर में, और ये पूरा का पूरा पैसा बचा लेंगे, जो कि इक्वल है एक बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बनाने के लिए। पूरी की पूरी। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। तो मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो एक बार देखें और समझें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। How can we manage transactions easily and securely in a complex modern world?
Introducing blockchain, a transformational technology that will make your life easier. Say you want to buy an apartment in Dubai. Usually you would run around to many different entities with lots of documentation, which can feel overwhelming. On blockchain, you can access information from one highly secure digital network, which reduces time and effort. On blockchain, each piece of information about your apartment is called a block, which contains an unalterable, detailed ledger of information. There are blocks of info for everything from your passport and visa details, bank details, DIWA registration, that all sit together to form part of the chain of information. Block